ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 21 मार्च 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से फिर से कह रहे हैं कि भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी वारिस बच्चे बन रहे हो। तो कौन आया है हमारी महफिल में? स्वयं भगवान आए हैं। लेकिन भगवान को पहचानेंगे कैसे? भगवान को पहचानने के लिए ना ज्ञान के नेत्र होने चाहिए, जिससे ही हम उन निराकार को पहचान सकें। चलिए एक प्रसंग सुनते हैं। सबने सुना होगा वो प्रसंग। तो 5 सूरदास थे, ठीक है। 5 सूरदास थे, मतलब जन्म से अंधे। उन लोगों को भेजा गया कि जाओ हाथी कैसा होता है देख के और उसका वर्णन करो। तो वो लोग चल दिए, और हाथी तो ऊंचा होता है। तो एक ने हाथी को दीवार माना, हाथी तो दीवार के जैसा है। एक ने हाथी को रस्सी माना, एक ने हाथी को पंखा झलने वाला माना, एक ने हाथी को खंबा जैसा माना। हुँ? तो आके सब बोला कि ऐसा होता है हाथी। लेकिन जो आंख वाले थे उन लोगों को तो पता है कि हाथी कैसा होता है। हुँ? तो पूछे कि ऐसा क्यों? उसको बताया कि नहीं, हाथी ऐसा दीवार नहीं होता है। तो जो दीवार जो बताया था उसके उसने किसको छुआ था? पेट को छुआ था, पेट वाला पोर्शन। तो उसको सिर्फ जितने दूर तक छुआ उसको एकदम दीवार जैसा ही लगा। एक ने पाँव छुआ तो उसको खंबा जैसा लगा, एक ने रस ये पूंछ छुआ तो उसको रस्सी, एक ने सूंड छुआ तो उसको सांप, एक ने कान छुआ तो उसको सूप या पंखा जैसा जो हाथ से झलते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि जिसने जो देखा, जो समझा, वो वर्णन कर दिया। तो इसके लिए हमें तो और यही बात है कि परमात्मा को जिसने जिस रूप में जैसा पढ़ा, जैसा सुना, वैसा ही मान लिया। इसलिए तो यही कारण है कि भक्ति में गीत है ना बहुत सुंदर, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो किस नैन की बात हो रही है? आंखें होते हुए भी नैनहीन भक्त क्यों गा रहा है? क्योंकि उसको ज्ञान के नेत्र नहीं है जिससे वह भगवान को पहचान सके। और यही कारण है कि इतने ज्यादा कंफ्यूजन हो गए ना, कि कोई कहता भगवान ऐसे, कोई कहता वैसे, कोई बोलता है भगवान इस धर्म के, भगवान इस भाषा के। पूरा क्योस फैला हुआ है, एकदम कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। और इसी कारण से आजकल के बच्चे जो एकदम मॉडर्न हो गए हैं, हाँ, वो कह भी देते हैं कि वी डोंट बिलीव इन गॉड। क्योंकि गॉड के बारे में इतनी मिथ है, इतनी भेद है कि वो लोग मान ही नहीं रहे। सच बात है। हाँ, तो ये नेत्र ज्ञान के नेत्र से परमात्मा को पहचान सकते हो। परमात्मा को पहचानने के लिए पता है 5 कसौटी है। ध्यान से सुनेंगे, 5 कसौटी। तो सबसे पहले कसौटी है कि वो सर्वशक्तिवान है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है। हुँ? सब कुछ कर सकते हैं, चुटकी में कर सकते हैं। दूसरा, वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं, संपूर्ण ज्ञान है उनमें। तीसरा, वो सर्वोच्च है। सर्वोच्च अर्थात उनसे ऊंचा कोई नहीं। अब कोई कह देता है कि परमात्मा देहधारी है, तो देहधारी जो होगा किसी देह से गर्भ में प्रवेश करेगा तो उनसे ऊंचे तो फिर उसके माँ बाप हो गए ना। तो परमात्मा सर्वोच्च तो नहीं हुए। इसलिए परमात्मा का कोई माँ बाप नहीं, वो किसी देह में प्रवेश ही नहीं करते, गर्भ में ही नहीं आते। वो सबसे ऊंचा है। उसके बाद है वो सर्वोपरि है। चौथी पॉइंट, सर्वोपरि, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, ऊपर से ऊपर परम धाम में रहते हैं। पांचवी पॉइंट, वो सर्वधर्म मान्य है। सभी धर्म की आत्मा ने परमात्मा को स्वीकार किया है। हिंदू धर्म में परमात्मा को ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। ज्योतिर्लिंग, लिंग मतलब प्रतीक, ज्योति अर्थात लाइट। तो परमात्मा ज्योति का प्रतीक अर्थात ज्योति, ज्योति का लिंग है। लिंग मतलब शेप, प्रकृति, ये प्रतीक। तो परमात्मा ज्योति का, जैसे कि पुरलिंग, पुरलिंग बोलते हैं ना, मतलब पुरुष का लिंग, पुरुष का प्रतीक। उसी तरह स्त्रीलिंग, स्त्री का प्रतीक। उसी तरह से शिवलिंग, शिव का प्रतीक, ज्योति। है ना बड़ी बात? और ज्योति का शेप कैसा होता है? ओवल शेप, अंडाकार शेप। हाँ, और यही है
शिवलिंग ज्योति रूप में। कई कह रहे थे ना वो निराकार है। निराकार मतलब उनके नजरों में कि निराकार है तो उसका कोई आकार नहीं है। नहीं, आकार है लेकिन सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म। तो ये है भगवान को जानने की कसौटी। तो भगवान आए हैं ना सभी भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए। प्रश्न, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल नगाड़े बजते रहेंगे? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलीवर्ड बाबा आया है हमको विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहे हैं। हमारे सत्युगी राज में सब चीजें फर्स्ट क्लास होंगी, तत्व भी सत्व प्रधान होंगे, आत्मा और शरीर दोनों गुल गुलशन होंगे। इस स्मृति में दिल में खुशी के ढोल नगाड़े बजते रहेंगे। तो दुनिया में भी जब कोई उत्सव मनाते हैं ना ढोल नगाड़े बजाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो हर दिन उत्सव। हाँ, एक किसी किसी को कहते सुना था कि दुनिया में तो एक दिन दिवाली मनाते, ईद मनाते, लेकिन यदि घर में प्रेम स्नेह से रहा जाए, सभी के प्रति अपनापन हो, जैसे परमात्मा को कह देते हैं ना कि वो तो हर आत्मा में परमात्मा है। तो अगर हर आत्मा परमात्मा है तो उस हर एक आत्मा के साथ हमारा संबंध कैसा होगा? तब फिर जब समझेंगे इसके अंदर परमात्मा बैठा है तो क्या हम उस पर गुस्सा कर सकेंगे? उसे डांट सकेंगे? हाँ, उसको मतलब तिरस्कार कर सकेंगे? नहीं ना। तो बस यही सोचो कि सबके अंदर परमात्मा है। तो चलो भक्ति के सिद्धांत को मानो और उसके उसी सिद्धांत पे चलकर तो भगवान को ढूंढना बंद करो कि सभी के अंदर परमात्मा। तो फिर ढूंढना क्या है? कहाँ ढूंढ रहे हो? अपने अंदर ही परमात्मा है तो अंदर जाओ ना। बाहर भागने की दरकार क्या है? अंदर भागो, अंदर, क्योंकि अंदर भगवान बैठे हैं। तो ऐसे बच्चे के अंदर खुशी के ढोल नगाड़े तो बजते ही रहेंगे जिनके अंदर भगवान बैठे हैं, जो भगवान को मतलब दिल से मान चुके हैं कि हाँ मेरा बाबा आ गया है। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। और भगत भगवान को ढूंढते रहते हैं। अब भक्त मनुष्य है तो जरूर भगवान को मनुष्य रूप में आना पड़ता है। भगवान मनुष्य रूप में तो आएंगे ना। गाया जाता है भगवान घर बैठे आते हैं। किसके घर आते हैं? भगवान किसके घर आते हैं? मनुष्यों के घर। भगवान को जरूर मनुष्य रूप धारण करना पड़े। निराकार परमपिता परमात्मा एक है, भक्त अनेक है। अभी सब मनुष्य इस समय भगत है। जितने भी मनुष्य है ना वो सब वही भगत है। हाँ, भगवान को याद करने वाले, भगवान को ढूंढने वाले। समझते हैं कोई समय भगवान को आना जरूर है। इतना इंतजार तो होता है कि भगवान तो आएंगे जरूर। ड्रामा अनुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है। फिर भगवान कहते हैं मैं मनुष्य रूप धारण करके भक्तों के पास आता हूँ। भगत ही मनुष्य है तो हमको मिलना भी मनुष्यों से है। क्या बात है। भगत बच्चे कैसे हैं? मनुष्य रूप में है ना। तो भगवान मनुष्य रूप में आकर ही तो मिलेंगे। हाँ, और आकर बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दे रहे हैं। वही हाथी वाली बात, ये नहीं समझना कि सब अपने अपने मत मत डालो, श्रीमत पे चलो। श्रीमत क्या है? भगवान कैसा है यही जानना है। फिर बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा भगत तो मेरा यही था, ब्रह्मा, जिसके तने मैंने आकर ये गीता ज्ञान दिया। और भगत अनेक होते हैं और भगवान एक होते हैं। हाँ, प्राचीन देवी देवता जो सत्युग आदि में थे वह फिर भक्ति मार्ग में आते हैं तो फिर भक्ति शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले भक्ति किसने शुरू की? वही देवी देवता जो सबसे आदि में थे, वही फिर द्वापर में आए तो भक्ति शुरू कर दी। फिर बाबा कहते हैं मैं मनुष्य रूप धारण करता हूँ, कोई कचमच का नहीं। कचमच अवतार बाबा के नहीं है। वो तो अपनी समझ से सबने बता दिया कि भगवान के इतने अवतार हैं, लेकिन भगवान एक ही तन में आते हैं, ब्रह्मा तन में, और आकर ये ज्ञान सुनाते हुए कल्प के अंत में संगम युग पर। अब बाबा हमारे लिए बेहद का सौगात लेकर आते हैं। अभी तुम समझते हो कि तुम भगत नहीं हो, भगवान को ढूंढने वाले नहीं हो, भगवान की गोद में बैठने वाले हो। भगवान ने आकर हमें अपना वारिस बनाया है। हम बेहद की सौगात लेकर जाएंगे। लेकिन भगत वारिस नहीं होते। बच्चे वारिस होंगे, भगत नहीं होते, क्योंकि वैसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं। बच्चे ही नहीं समझते। कह जरूर देते भगवान आप ही हमारे माता पिता हो, लेकिन सिर्फ कहते, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करते।
हम्म? जब पूजा करने गए तो उस समय खूब भगवान भगवान करे, जैसे बाहर निकले भगवान उधर गुम, हम इधर गुम। फिर बाबा कहते मुझे तो आना ही पड़ता है, मैं हूँ रूहानी पंडा। वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। मुक्ति है परम धाम और जीवन मुक्ति धाम है स्वर्ग। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ है। जो स्वर्ग में देवी देवता थे ना, उनके जड़ चित्र सिंबॉलिक रूप यहाँ है। द्वापर से भक्ति के जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उन जड़ चित्रों पास जाते हो यात्रा कर, उन्हीं जड़ चित्रों को देखने के जाते हो ना, यात्रा करें दूर दूर तक। कोई पत्थर की मूर्ति है, कोई फोटो है, उन्हीं को देखने को जाते हो। भगवान आकर भक्तों को भक्ति से छुड़ाते हैं, मतलब भक्ति के दुखों से छुड़ाते हैं और ठिकाने लगा देते। सही ठिकाना, सही निशाना लग जाता है जहाँ पर हमें जाना है। जिस चीज़ के लिए हम इतना भक्ति कर रहे हैं उसको दिलाने के लिए, उस भावना का फल दिलाने के लिए भगवान हमें यह राज बता रहे हैं कि सबको जानना है ना। फिर बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं, वह आशा रखते हैं बहुत धनवान बने। संपत्ति तो जरूर चाहिए ना, आज दुनिया में सभी चाहते हैं कि बहुत धनवान बने, लेकिन संपत्ति जरूर चाहिए। संपत्ति संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए, चाहिए ना हेल्थ। बोलते जाइए, गर्दन हिलाते जाइए, हेल्थ वेल्थ है तो सुख बहुत है। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल नहीं सकती। सही बात है, जिसको वेल्थ है मिले ना तो फिर हेल्थ नहीं, क्योंकि चारों दरवाजे हमेशा खुले रहे यह हो नहीं सकता, क्योंकि वहां से फिर अहंकार प्रवेश कर जाएगी चारों ही रूप से। तो उसको जो समझदार होंगे, समझे सियानो, वो बिल्कुल इंस्टाग्राम कुछ भी, यूट्यूब, इंटरनेट नहीं चलाएंगे, बेकायदे चीज नहीं करेंगे, समय नष्ट नहीं करेंगे। तो तुम्हारे दिल में कितने ढोल नगाड़े बजने चाहिए कि मोस्ट बिलीवर्ड बाबा आया है, भगवान आया है, जिसे हमने 63 जन्म याद किया वो आ गया है। जरूर बिलीवर्ड है तभी तो सभी याद करते हैं, सभी धर्म की आत्माएं भगवान को याद करते हैं, अपने अपने भाषा से, अपने रूप से सभी याद करते हैं। मुस्लिम धर्म भी एक उंगली ऊपर खुदा नूर है, हिंदू धर्म में भी खुदा परमात्मा ज्योति है। हाँ, फिर बौद्ध धर्म में, सभी धर्म में भगवान को निराकार रूप से याद करके ही मेडिटेशन किया जाता है। सभी मानते हैं लेकिन प्रूफ मांगते हैं कि भगवान कहाँ है। अरे हवा को कोई दिखा सकता है क्या? उसी तरह से परमात्मा प्रकृति है, हर आत्मा के अंदर परमात्मा नहीं है। परमात्मा परमात्मा एक है ना। परमात्मा कोई साकार देहधारी नहीं है, नाम रूप से न्यारा नहीं है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम रूप न हो। इसलिए परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहना भी भूल है। बहुत सारी भूलें हम करते हैं, तो बाबा हमें अब भूल बना रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो कहाँ भी भाषण करो तो बोलो कि हम श्री बाबा, शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर हैं। हाँ हाँ कहेंगे, ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। बाबा तो कहेंगे मैं इस धर्म में आकर मत देता हूँ, बाबा तो कहते तो वैसे पढ़ा कर चला जाता हूँ। आगे बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना धारण कर रहे हैं और करा रहे हैं, ये तो बच्चों के अपने पुरुषार्थ पर है। फिर बाबा ने कहा हे मीठे बच्चे, हे आत्माएं, सारी सभा में कहना चाहिए हम श्रीमत पर चल रहे हैं देवता बनने के लिए। श्रीमत पर चल रहे हैं क्या बनने के लिए? हमारा लक्ष्य क्या है? देवता बनना। भगवान हमको राजयोग सिखलाते हैं। यह बात बुद्धि में एकदम फिट हो जानी चाहिए। बीके का भी परिचय देना चाहिए। भगवान का परिचय दे रहे हो तो बीके का भी परिचय दो। आखिर बीके है क्या चीज? कई आत्मा जब बीके लिखते हो ना तो पूछते हैं ये बीके क्या है, तो बताना है ब्रह्मा कुमार कुमारी, क्योंकि ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण कुमार कुमारी ही तो बनेंगे, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। फिर बाबा कहते हैं अभी मैं आया हुआ हूँ तुम बच्चों का कल्याण करने। वास्तव में तुम्हारा मैं तुम्हारा भी पिता हूँ। इसे अच्छी तरह जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी कल्याण शुरू हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। डालने के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहे। याद से आत्मा से दोनों को गुलगुल बनाने का पुरुषार्थ करना। गुलगुल अर्थात मुलायम, मीठा, परिपक्व। दूसरी पॉइंट, हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को हेल्थ वेल्थ और हैप्पी बनाने के लिए
दैवी गुण धारण कर रहे हैं भगवान द्वारा। वरदान, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले, सदा सन्मुख और समीप भव। सूर्यमुखी पुष्प के समान, सूर्यमुखी का पुष्प याद आ रहा है सभी के चेहरे पे आ गया नजर, पीला रंग का, उसकी कितनी सारी पंखुड़ियां होती है और बीच में जो पराग है वहीं पर होता है, वही है सेंटर प्लेस। तो सेंटर प्लेस हमारी आत्मा का कौन सा है? विकुटी सिंहासन, क्योंकि वहीं पर आत्मा बैठती है और पूरे शरीर को वहीं से कंट्रोल करती है, क्योंकि सारे कलपुर्जे वहीं पे तो आँख नाक मुंह कान, सभी कुछ वहीं पर है। उनका मुख सूर्य की तरफ होगा, पंखुड़ियां सूर्य की किरणों के समान आकर्षित करती है। सब लोग क्या करते हैं फिर? उसको सदा सम्मुख और समीप भाव के वरदान को पाने के लिए खेलना शुरू करते हैं। बचपन के दिन को वापस चले जाते कि हम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, दिमाग से नहीं लेकिन कर्मों से। स्लोगन, सदा हिम्मतवान बनो और स्वयं की किरतों और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा की मदद मिलती रहेगी। सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा खुश होंगे और वो क्या बन जाएंगे? मदद को पाने वाले सच्चे पात्र बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।